कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है, जायज़ ही नहीं है। ना दफन करके, ना दफन करने के बाद, ना दफन करने से पहले, ना किसी वक्त भी कब्रिस्तान में जाकर। कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह है ही नहीं। कब्रिस्तान कुरान पढ़ने की जगह है ही नहीं। दलील इसकी क्या है? मेरे मुंह की बात है नहीं, अल्लाह के नबी का फरमान है। हदीस है अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को, ये रसूलुल्लाह के लफ्जों का तर्जमा सुना रहा हूं, लफ्ज भी सुन ले, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इनमें सूरह बकरा पढ़ा करो। मतलब है सूरह बकरा कुरान है और कुरान ये कब्रिस्तान में नहीं पढ़ा जाता। घरों में नहीं पढ़ोगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो तो कब्रिस्तान बन जाएंगे। कब्रिस्तान ऐसी जगह जहां कुरान नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए घरों में पढ़ा करो। नाज़रीन व सामिईन, मौसूफ कुबूर पर कुरान पाक पढ़ने के अदम जवाज़ के कायल हैं और कितनी ढटाई के साथ हदीस पाक का गलत मान और मफहूम बयान कर रहे हैं। हालांकि इस हदीस पाक से कुबूर पर कुरान मुक़द्दस के अदम जवाज़ की कोई राह नहीं निकलती। हमारे आइम्मा मुहद्दिसीन ने इस हदीस का वो मतलब बयान नहीं किया जो मौसूफ मतलब बयान कर रहे हैं। ये देखें, फ़तहुल बारी के अंदर हवाला जात आपके सामने है। फ़तहुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अल मतवफ़ा 852 हिजरी, आपने इस हदीस पाक का मतलब वाज़ेह किया। कहा ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा। इस हदीस पाक का मतलब क्या है? फ़इन्न ज़ाहिरहु यक़्तदी नही अनि दफ़्न फ़िल बुयूति मुतलका। फरमाया इस हदीस का ज़ाहिर घरों के अंदर मुतलकर मुर्दे दफन करने की नहीं का तकाजा करता है। यानी हदीस का मतलब यह है कि घरों के अंदर मुर्दे दफन ना करो, इसलिए कब्रिस्तान को अंदर मुर्दे दफन करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसलिए घरों के अंदर मुर्दे दफन ना करो। हजरत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने वो माना मफहूम बयान किया और मुल्ला अली कारी ने मिरकातुल मफातीह के अंदर भी उस हकीकत को वाज़ेह किया। आप कहते हैं इस हदीस पाक का मतलब क्या है? कल कुबूरिल खालिया अन ज़िक्रिल्लाह व ताअतिही बल इजअलू लहा नसीबन मिनल इबादति नाफिलति लिहुसूलिल बरकति नाज़िला। आप फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। हदीस का मतलब ये है कि अपने घरों को ऐसे ना बनाओगे जैसे कब्रिस्तान में जिक्र नहीं होता, जैसे कब्रिस्तान में कब्रिस्तान वाले इताअत नहीं करते। फरमाया अपने घरों के अंदर नफल नमाज पढ़ो, कब्रिस्तान उसे ना बनाओ। मतलब वो है, मौसूफ ने जो मतलब हदीस का निकाला वो हदीस का तो दूर दूर तक मतलब है ही नहीं। और ये जुमले बोलकर कि कब्रिस्तान पे कुरान पढ़ना मना है, मौसूफ कहते हैं कि हदीस पाक से साबित है। खुद इनका ये लफ्ज हदीस की मुखालफत में मबनी है। आप देखें, ये कहना कि कब्रिस्तान पे कुरान पढ़ना मना है, ये तो हदीस की सरी मुखालफत है। अब देखें, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर है 20,301 है। हदीस पाक के अंदर वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउ अला मौताकुम यासीन। फरमाया अपने मुर्दों पे सूरह यासीन पढ़ो। मुल्ला अली कारी इसी हदीस पाक की तशरीह करते हुए आप लिखते हैं, हाज़ा यहतमिलु अन तकून हादिहिल क़िराअतु इंदल मय्यित फ़ी हाली हयातिही। मुल्ला अली कारी लिखते हैं हदीस का मतलब यह भी हो सकता है कि जिंदगी के अंदर, यानी मुर्दा इंतकाल कर गया तब उसके बाद खड़े होकर तिलावत कुरान करो। और फरमाया वयहतमिलु अन तकून इंद क़ब्रिही, और यह भी मतलब हो सकता है मर जाए तो कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ो। कमा ज़करहु सयूती फ़ी शरह सुदूर, जिस तरह हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने शरह सुदूर के अंदर इस मसले को जिक्र किया। अब देखें, सिर्फ यही नहीं, ये देखें शोबुल ईमान की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा माता अहदुकुम फला तहबिसू। फरमाया जब तुम में से कोई बंदा मर जाए उसे घर में रोक के ना रखो, व अस्रियू बिही इला क़ब्रिही, उसे जल्दी कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। वल युक़रा इन दरासिही फातिहतुल किताब, उसके सरहाने खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ो। व इन रिजलिही बिखातिमतिल बकरा फी क़ब्रिही, और फरमाया उसकी पाइंती की जानब खड़े होकर सूरह बकरा का आखिरी रुकू तिलावत करो, सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़ो। हदीस में वाज़ेह लफ्ज़ों में जिक्र किया जा रहा है। हमारे आइम्मा ने सराहत की है कि कब्रिस्तान पे कुरान पढ़ने की कोई ममानियत नहीं है। इमाम नववी अलैहिर्रहमा ने मुस्लिम शरीफ के ऊपर जो हाशिया लिखा, आपने उसके अंदर कितने वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा। हजरत इमाम नववी लिखते हैं, वस्तहब्बल उलमा क़िराअतल कुरान इंदल क़ब्र लिहाज़ल हदीस लिअन्नहु इज़ा काना युरजत तख़फ़ीफ़ बितस्बीहिल जरीद फ़तिलावतुल कुरान औला
आप वो हदीस पाक के आप एक कब्र के करीब से गुजरे तो कब्र को अजाब हो रहा था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वकान यमशी बिन नमीमा, एक चुगली करता था। वाम्मल आखिर फकान ला यस्ततिरु मिन बौलिही, एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। इस हदीस पाक के तहत हजरत इमाम नबवी लिखते हैं उलमा ने कब्रिस्तान में कब्र के करीब कुरान पढ़ने को मुस्तहब करार दिया है। और आप कहते हैं अगर लकड़ी के तस्बीह करने की वजह से कब्र वाले की अजाब में तखफीफ हो सकती है तो कुरान की तिलावत से बदरजे औला तखफीफ हो सकती है। इसलिए कितने वाज़े लफ्जों में इमाम नबवी ने लिखा। और बिनाया के अंदर ये वाज़े लफ्जों में हजरत बदरुद्दीन ऐनी अल हनफी 855 अलमतवफ़ा भी आपने कितने वादे लफ्जों में लिखा, फरमाया वाला बास बिक़िराअतिल कुरान इंदल कुबूर, कब्रों के पास कुरान पढ़ने में कोई हरज नहीं है। हाँ वलाकिन ला यजलिसु अलल कब्र, सिर्फ कब्र के ऊपर बैठे ना, कब्र पे हाथ ना रखे, मुराद बैठना है, कब्र पे बैठे ना। अगर कब्र के करीब बैठ के कुरान की तिलावत करता है तो यह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मौसूफ कितनी ढटाई के साथ अपना मसला माज़ल्ला हदीस के ज़िमन में जो कि मनमानी तशरीह बयान करके जिक्र कर रहे हैं, यह हदीस की तारीफ देखें। अगर शरीयत ने किसी काम का हुक्म ना भी दिया हो, शरीयत में मना भी ना किया हो, वो काम करना बिल्कुल जायज़ है। इसकी सैकड़ों मिसाल सकती हैं। बस ये फितनों का दौर है। इस फितने के दौर में जिस बंदे ने अपने ईमान की हिफाजत की, बस वो बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब ठहरेगा। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, अल्लाह ने हमें अकीदा अहले सुन्नत अता किया, जिसका हर अमल कुरान और सुन्नत से साबित है। दुआ करे अल्लाह हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी अकीदे के साथ कामल वबस्तगी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।